बाबा बेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार 3005 में मंगल ग्रह पर युद्ध होगा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पहले भी मंगल ग्रह पर युद्ध हुआ था। वैज्ञानिक कहते हैं कि मंगल पर कभी युद्ध हुआ था, जिसके कारण वहाँ की धरती पर से जीवन नष्ट हो गया। हिंदू ग्रंथों में मंगल को युद्ध का ग्रह माना गया है। बाबा बेंगा के अनुसार 2154 में क्रमिक विकास के चलते जानवर आधे इंसान बन जाएंगे। हालांकि ग्रंथों और हिंदू धर्म में इसका उल्लेख मिलता है कि एक समय पूर्व लोग आधे पशु और आधे इंसान के समान थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते वे प्रजातियां लुप्त हो गईं। ऐसे में हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन के चलते ही 2154 तक फिर से वही युग शुरू होने लगे, जबकि इंसान और पशु आपस में बातें करते थे। ऐसी ही कई और भविष्यवाणियाँ की हैं बाबा बेंगा ने। बेंगा को नास्ट्रेडेमस फ्रॉम द बाल्कन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणियाँ की हैं वे सभी सच हुई हैं। बाबा बेंगा ने फ्रांस और अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले से लेकर सुनामी, फुकुशिमा हादसे और ISIS जैसे आतंकी संगठनों के सामने आने की भविष्यवाणियाँ की थी, जो सच निकली। बुल्गारिया में पैदा हुई मूल नाम बेंगेलिया पांडेवा डिमित्रोवा ने 12 साल तक सामान्य जिंदगी जी। इसके बाद एक रहस्यमयी तूफान में उनकी दृष्टि चली गई। कई दिनों बाद वो परिवार को मिली, लेकिन उनकी आंखों में मिट्टी भर गई। लेकिन इसके बावजूद वो काफ़ी कुछ देखती थी और भविष्यवाणियाँ करके लोगों की मदद करती थी। बाबा बेंगा को रूस और यूरोप में काफ़ी लंबे समय तक उन्हें एक संत के तौर पर सम्मानित किया गया। 1996 में उनकी 85 साल की उम्र में मौत हो गई। बेंगा ने 50 साल में करीब 100 भविष्यवाणियाँ की। इनमें से ज़्यादातर सच साबित हुई हैं। इनकी कई भविष्यवाणियाँ क्लाइमेट और नेचुरल डिजास्टर से संबंधित थी। बाबा बेंगा ने अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति अफ्रीकी अमेरिकी होगा और बराक ओबामा अमेरिका राष्ट्रपति बने। जार बेरिस 3 की मौत की तारीख, लेबनान में दंगे, निकारागुआ में युद्ध, साइप्रस विवाद, इंदिरा गांधी का PM बनना और 1996 में बाबा बेंगा का निधन हुआ था। लेकिन 1980 में उन्होंने 2000 में रशियन न्यूक्लियर सबमरीन के डूबने की घटना का जिक्र कर दिया था। 1989 में उन्होंने अमेरिका में आतंकी हमले की भविष्यवाणी कर दी थी। 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क ट्विन टावर पर आतंकी हमला हुआ। बेंगा ने 1950 में ग्लोबल वार्मिंग और 2004 में सुनामी की भविष्यवाणी की थी। बाबा बेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार ठंडे इलाके गर्म हो जाएंगे और ज्वालामुखी सक्रिय हो जाएंगे। विशाल लहरें समुद्र तट के साथ ही कस्बे और लोगों के एक बड़े हिस्से को खुद में समेट लेंगी और सब कुछ पानी प्रवाह में गायब हो जाएगा। सब कुछ बर्फ की तरह पानी में मिल जाएगा। यूरोप इस्लामी उग्रवादियों के हमले का सामना करेगा। संघर्ष ऐसा होगा कि यूरोप को जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। विनाश का ये अभियान कई सालों तक चलेगा और पूरा महाद्वीप तकरीबन खाली हो जाएगा। 2023 में धरती की कक्षा में बदलाव आएगा। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और भूकंप के चलते वैसे भी धरती का हाल बेहाल है। ऐसे में जिस तेज़ी से उत्तर और दक्षिणी ध्रुव की परिस्थितियां बदल रही हैं, तो ये कहना आसान है कि धरती की कक्षा में बदलाव आएगा। इस बदलाव से धरती का मौसम बुरी तरह प्रभावित होगा। बाबा बेंगा का मानना है कि 2025 तक यूरोप की आबादी करीब करीब शून्य हो जाएगी। आतंकवाद एवं सामाजिक और मौसम परिवर्तन के चलते ऐसा संभव हो सकता है। बाबा बेंगा के अनुसार 2028 तक ऊर्जा के नए स्रोत की तलाश में इंसान शुक्र ग्रह पर पहुंचेगा और खाद्यान्न की कमी खत्म हो जाएगी। बुध की तरफ एक मानव अंतरिक्ष मिशन जाएगा। जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद के चलते धरती का आधा से ज़्यादा हिस्सा त्रस्त हो चला है। ऐसे में मनुष्य ने अभी से ही दूसरे ग्रह पर रहने संबंधी तलाश शुरू कर दी है। बाबा बेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार 2033 तक पृथ्वी की बर्फ की विशाल परत गल जाएगी। इसका परिणाम यह होगा कि समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। कई समुद्र तटीय शहरों का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। बाबा बेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार 2043 तक यूरोप में पूरी तरह से इस्लामिक खिलाफत कायम हो जाएगी। तब दुनिया की अर्थव्यवस्था मुस्लिम शासन के अधीन होगी। आज यूरोप के हालात यह हैं कि इस्लामिक आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है। लाखों मुस्लिम शरणार्थियों के रूप में यूरोपीय देशों में रहने लगे हैं। वहाँ उनके होने से स्थानीय लोगों की नींद हराम हो गई है। अपराध का ग्राफ बढ़ने लगा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में
और भी भयानक स्थिति होगी। 2046 तक इंसान हर अंग का निर्माण करना सीख जाएगा। अंगों को बदलना इलाज का अहम हिस्सा बन जाएगा। यदि ऐसा होगा तो मानव की उम्र और भी लंबी हो जाएगी, मरना दुर्लभ लगेगा। बाबा बेंगा के अनुसार 2066 में एक मस्जिद पर बड़ा हमला होगा। इसके बाद अमेरिका अभूतपूर्व हथियार का इस्तेमाल करेगा। इससे धरती का तापमान अचानक गिर जाएगा। 2100 में कृत्रिम सूरज धरती के अंधेरे हिस्सों को रोशनी देगा। वर्तमान में धरती के एक हिस्से पर सूर्य की रोशनी के चलते दिन रहता है और दूसरे हिस्से पर रोशनी नहीं पड़ती, इसलिए वहाँ रात रहती है। रात के अंधेरे को दूर करने के लिए बिजली लगाई जाती है। लेकिन बाबा बेंगा का शायद यह कहना है कि एक ऐसा कृत्रिम सूर्य होगा जो धरती के इस आधे हिस्से पर रोशनी करेगा, जिसके चलते शायद स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत ना हो। हालांकि वैज्ञानिकों की ऐसी योजना है कि चांद पर ऐसी प्लेटें लगाई जाएं जो सूरज को, प्रकाश को और भी अच्छे तरीके से धरती पर भेजने लगें। 2111 तक इंसान और रोबोट मिल जाएंगे। उन्हें साइबोर्ग्स कहा गया है। रोबोट तकनीक पर दुनिया के कई देशों में कार्य चल रहा है और इंसान में इसमें बहुत हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। बाबा बेंगा के अनुसार 2170 में पृथ्वी अभूतपूर्व सूखे का सामना करेगी। वर्तमान में जिस तरह ग्लेशियर पिघल रहे हैं और धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, तो ये माना जा सकता है कि संपूर्ण धरती पर एक साथ सूखा होगा। बस समुद्र का जल ही रह जाएगा, पीने का जल सूख जाएगा। 2195 तक मनुष्य एलियंस की मदद से पानी के नीचे रिहायशी बस्ती बना लेगा। इन बस्तियों में ज़मीन जैसे सारे इंतजाम होंगे। स्वाभाविक है कि भयंकर तापमान के चलते मनुष्य या तो अंतरिक्ष में रहे या फिर समुद्र के अंदर। 2196 में एशिया और यूरोप के लोगों के आपस में मिलने से इंसान की एक नई नस्ल बनेगी। यह सोचना भी आसान है कि धरती पर रहने लायक कुछ ही स्थान होंगे। ऐसे में जहाँ भी इंसान होंगे, वहाँ सभी नस्ल के इंसान एक ही जगह रह रहे होंगे। 2201 में सूर्य की नाभि की क्रियाओं में बदलाव आएगा। सूर्य फीका पड़ने लगेगा और तापमान गिरने लगेगा। यदि ऐसा ही होगा तो धरती का तापमान भी गिरने लगेगा और फिर से धरती पर हिमयुग की शुरुआत होने लगेगी। फिर से ग्लेशियर बनने लगेंगे। 2288 तक टाइम ट्रेवल संभव हो जाएगा। दूसरे ग्रहों से संबंध बनेंगे। लोग वहां आने जाने लगेंगे। ये तो संभवतः इससे पहले ही होने लगे। 2480 दो कृत्रिम सूर्य आपस में संघर्ष करेंगे। पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा। इसका मतलब बाबा बेंगा जिस कृत्रिम सूर्य की बात कर रहे हैं, वह इंसानों द्वारा बनाया गया नहीं होगा। वह या तो कोई जलती हुई उल्का होगी या फिर अन्य कुछ। दोस्तों, आपको इन भविष्यवाणियों में कितनी सच्चाई लगती है? आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी ही और जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।